आज हमारे पास है एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज। नाम है ग्रे हाउस के नियम। इसमें एक नौकरी का जिक्र है, 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, काम भी आसान। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पहली नजर में तो सपना लगे। लेकिन एक पेंच है। ऑफिस है ग्रे हाउस में और वहां के नियम काफी अजीब हैं। बिल्कुल, ये नियम मतलब किसी आम दफ्तर के नियम जैसे नहीं है। इनको पढ़कर ही एक अजीब सी बेचैनी होती है। हाँ, एक अनकहा खतरा सा महसूस होता है। सही कहा, ये सिर्फ निर्देश नहीं लगता है किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। हाँ, चलिए जरा देखते हैं इन नियमों को। हाँ। तो पहला नियम ये समय से जुड़ा है। शाम 6:30 बजे से पहले आना है और सुबह 6:30 बजे के बाद ही जाना है। और इसमें लिखा है, घर को छोड़कर जाने वाले पसंद नहीं। मतलब जैसे घर ही आपको रोक रहा हो। हाँ, ये समय की सख्ती सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं लगती, ये नियंत्रण का एहसास कराती है। और जैसा आपने कहा, ये संकेत देती है कि शायद वो जगह, वो घर आपको वहीं रखना चाहता है। एक तरह का कब्जा। बिल्कुल, कब्जा जमाने जैसा। फिर आता है नियम नंबर 2, जगह को लेकर। सिर्फ डेस्क नंबर 3 पर बैठना है। अच्छा, सिर्फ 3 नंबर। हाँ। और वजह ये कि बाकी डेस्क अभी भी व्यस्त है। अब ये कौन व्यस्त है, ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है। और ये व्यस्त होना ये खालीपन का नहीं, बल्कि किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास कराता है। हाँ। और इसी से जुड़ा है नियम 5 भी, है ना? हाँ बिल्कुल। फायरप्लेस के पास वाली कुर्सी, उसे देखना है। और अगर वो हिल रही है तो इंतजार करना है, क्योंकि कोई पहले से बैठा है। बाप रे। ये दोनों नियम मिलकर यही बताते हैं कि आप उस घर में अकेले नहीं हैं, कोई और भी है वहाँ। और ये अदृश्य मौजूदगी का जो एहसास है, यही डरावना है। फिर आता है नियम 3, जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। शीशे वाला। हाँ, अगर शीशे में वो दिखे तो बात नहीं करनी। और उसे आपका नाम पता है? देखिए, यहाँ बात एकदम व्यक्तिगत हो जाती है। आपका नाम, आपकी पहचान, वो अब सुरक्षित नहीं है। कौन है वो और नाम कैसे पता? यही तो, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। और यही चीज देखिए नियम 7 में और ज्यादा उभर कर आती है। हाँ, नियम 7 कि अगर घर आपका नाम 3 बार फुसफुसाए तो आपको 4 बार जवाब देना है। 4 बार? हाँ, और अगर चूके तो वो आपकी मृत्यु सूचना लिखना शुरू कर देगा। ये तो मतलब सोच से परे है। 3 के जवाब में 4 ही क्यों? ये अजीब सा गणित, ये बातचीत का खतरनाक संतुलन, हाँ, ये सब मिलकर डर को और गहरा करते हैं। नाम का इस्तेमाल, चाहे वो शीशे वाली चीज करे या खुद घर, ये दिखाता है कि आपकी निजी सीमाएं वहां कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, ये सीधा खतरा लगता है। हाँ, और इन सब के बीच एक और अजीब रस्म है, नियम 4। अच्छा हाँ, वो अटारी वाला। रात के ठीक 3:13 बजे। 3:13? हाँ, अटारी का म्यूजिक बॉक्स बजाना है, और अगर भूल गए तो नीचे कुछ जाग जाता है। ये अस्पष्टता ही डर पैदा करती है। ये कुछ क्या है और 3:13 बजे ही क्यों? कोई अंदाजा नहीं। ये एक खास समय और फिर एक अस्पष्ट लेकिन भयानक परिणाम का जिक्र, ये रहस्य को बढ़ाता है, जैसे कोई अनुष्ठान हो जिसे करना ही है और ना करने पर सजा। आपको लगातार चौकन्ना रखता है ये। बिल्कुल। और फिर है नियम 6, तीसरे माले का दरवाजा। ओहो हाँ, उसे कभी छूना नहीं है। लिखा है, आपको उसके सांस लेने की आवाज सुनाई देगी। एक दरवाजा सांस ले रहा है। हाँ, ये एक बेजान चीज में जान डाल देना, ये डर पैदा करने का एक क्लासिक तरीका है। ये असलियत और वहम के बीच की लकीर को मिटा देता है। सब कुछ ही अजीब और खतरनाक है वहाँ। सही। तो कुल मिला के ये नियम सिर्फ काम करने के निर्देश तो बिल्कुल नहीं है। ये तो डर, रहस्य और एक अजीब सी भयानक दुनिया का ताना बाना बुनते हैं। वो 1.5 लाख की नौकरी के पीछे मौत का साया मुंडराता सा दिखता है। सही कहा। इन नियमों का पालन करना सिर्फ नौकरी बचाने के लिए नहीं, बल्कि शायद जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाता है। हाँ। और दस्तावेज के अंत में जो सवाल पूछा गया है, वो सब कुछ समेट देता है, नहीं? कौन सा? वही तो, कल से शुरू करने के लिए तैयार हैं? बस अपनी आत्मा दरवाजे पर छोड़ दें। रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि क्या कोई प्रस्ताव इतना आकर्षक हो सकता है कि इंसान जानते बूझते ऐसे खतरे में कूद जाए? ये सिर्फ डरावने नियमों की कहानी नहीं है, ये शायद इंसानी जिज्ञासा,
लालच और उस अनजाने के प्रति हमारे खिंचाव पर भी एक टिप्पणी है। हाँ, ये बात भी है। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है, या उस हिलती कुर्सी पर कौन बैठा है, ये जानने की इच्छा भी तो बहुत प्रबल होती है।